लो दोस्तों, अगर कोई 60 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया या अब होने वाला है, तो क्या उनको बैठकर अब सिर्फ मौत का इंतजार करना चाहिए? अब उसके लिए जीवन में कुछ करने को नहीं रह गया? दोस्तों, अगर आप 60 के होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो बस ये समझो कि एक दरवाजा बंद हुआ है और दूसरा दरवाजा खुल रहा है, और अब आपके सामने वो सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं जिसके लिए आपके पास कभी समय ही नहीं था। उम्र तो बस एक नंबर है। 60 प्लस के लिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्तों, आज का हमारा यह एपिसोड भारत देश के 14.9 करोड़ 60 प्लस सीनियर सिटीजन को समर्पित है। आज हम आपके लिए लाइफ आफ्टर 60 का नया डेफिनेशन लेकर आए हैं। अगर आपने इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिंदगी हो जाएगी आसान। दोस्तों, आपको 1970 का वो सर्कस का रोमांस याद होगा और राज कपूर की एपिक मूवी मेरा नाम जोकर। राज कपूर ने उसमें क्या गाया है? वही तीसरा घंटा है। हालांकि वो 1970 का दौर था और आज 53 ईयर से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। चीजें काफी बदल गई हैं। आप अपने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल को पार करते हुए गोल्डन एज में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम 60 प्लस को 6 पहलुओं में एनालाइज करेंगे। RETIRE, रिटायर, RETIRE, और देखेंगे कि 60 प्लस को कैसे फुल ऑफ लाइफ और सेकेंड इनिंग को फर्स्ट इनिंग से ज्यादा यादगार बना सकते हैं। तो रिटायर, RETIR का पहला R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्ट। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, समय आ गया है एक बार पीछे मुड़कर अपने बीते दिनों पर रिफ्लेक्ट करने का। क्या पाया, क्या खोया, जो खोया उससे क्या सीखा, उस पर सोचकर थोड़ा मुस्कुराने का और आगे बढ़ जाने का। कुछ सफलताएं और कुछ वो पल जो हमें बहुत कुछ सिखा गए, लेकिन जिंदगी है भी तो वही। दोस्तों, लाइफ एक बहुत बड़ा टीचर है और एक जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है। कहते हैं कि एजुकेशन और लाइफ में बड़ी समानता है। एजुकेशन टीचर्स फर्स्ट and gives experience later from those teachings. And life gives experience first and teaches from those experiences later. दोस्तों, क्या हमें सब कुछ मिला? शायद नहीं, परंतु बहुत कुछ मिला। इतना कुछ कि शायद आपने जब अपने जिंदगी की शुरुआत की होगी तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, और धीरे धीरे आपने यह रियलाइज किया होगा कि पैसे तो अपना मोल ही खो देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि आपका हेल्थ, आपकी यादें, रिश्ते, घर, परिवार और परिवार के वो नए नए सदस्य, और शायद कुछ ऊपर वाले का शुक्राना। रिटायर के RETIRE का दूसरा E stands for emotions management। दोस्तों, अब शायद वो फैंसी टाइटल नहीं रह गई हो। मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, CEO, चेयरमैन, CMD,
एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो कलीग्स भी छूट गए, कोई घंटी भी नहीं बजती है, कोई हमारे ओपिनियन, एडवाइस, डिसीजंस या अप्रूवल्स भी नहीं मांगता है। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद आप किसी कंपनी के द्वारा या अपनी ही कंपनी के द्वारा थोड़े और समय के लिए हायर कर लिए गए होंगे या एक्सटेंशन मिल गया होगा, परंतु फिर से उसे परमानेंट समझने की भूल मत करना। आप तब तक के लिए ही हायर किए गए हो जब तक आप रेलिवेंट हो और आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है। तो उस टाइटल और एंगेजमेंट के बाद एक वॉइड या खालीपन नजर आने लगता है और उस खालीपन को भरने के लिए आप फिर से अटेंशन डिमांड करने लगते हैं। इस इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपके कलीग्स एंड फ्रेंड्स सब जानते हैं कि अब आप उतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल नहीं रह गए हैं और आप जितनी जल्दी ये समझ लोगे, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस खालीपन में रोता, गिड़गिड़ाता ईगो, बीते दिनों के इमोशंस और उससे जनरेटेड स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारी और परेशानियों में फंस जाते हैं। रिटायर का टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो आपके टाइम मैनेजमेंट में होता है। एक समय था जब आप इतने बिजी थे, आपको खाने की भी फुर्सत नहीं थी और रिटायरमेंट के बाद सुबह से शाम बस समय ही समय है। इस अचानक आए इतने समय को कैसे गेनफुली यूटिलाइज किया जाए, यह एक बड़ी समस्या लगती है और एक बड़ा स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है। मेरा यह मानना है कि अब इस टाइम में आप वो करो जिसके लिए आपके पास कभी टाइम ही नहीं था, यानी आपको अपने हॉबी को डेवलप करना, नर्चर करना और एंजॉय करने का समय आ गया है। अगर आपको गाने का शौक था और बाथरूम के अलावा कभी टाइम ही नहीं मिला, तो अब आपके पास टाइम है तो वो पैशन फॉलो करो। ट्रैवलिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, ट्रैकिंग, फीडिंग द बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मूवीज, कुकिंग, प्लेइंग विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आदि ऐसे बहुत से हॉबी हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। अपने पुराने दोस्तों यारों के साथ अब नेटवर्किंग कर सकते हो और आज इतने ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, लिंक्डइन और ऐसे कई सारे हैं जो आपके दिन भर के टाइम को फुली इंगेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज अ कॉशन, हमारा चैनल ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन डेटिंग सजेस्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें कभी कभी काफी स्ट्रेस और रिस्क भी हो सकता है। RETIRE रिटायर का फोर्थ लेटर I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, अब आप इन्फ्लुएंसर बनो। आपने अपने जीवन में इतना कुछ सीखा है, इतना एक्सपीरियंस गेन किया है कि अब समय आ गया है आप उसे सोसाइटी और कम्युनिटी को गिव बैक करें। आप कंटेंट क्रिएटर, सोशल इन्फ्लुएंसर, बुक ऑथर भी बन सकते हो। आपने अपने जिंदगी में जिस फील्ड में या सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल की है, उसी फील्ड के नॉलेज और एक्सपीरियंस को सोसाइटी एंड यंगर जनरेशन के साथ शेयर करें। आप गांव, शहरों और आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब के द्वारा एक इन्फ्लुएंसर बनकर एक बड़े ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पब्लिक फोरम, रिसर्च जर्नल्स के द्वारा अपना ज्ञान बांट सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर होना एक नॉलेजेबल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा क्रिएटिव एंगेजमेंट हो सकता है। रिटायर का फिफ्थ लेटर R स्टैंड्स फॉर रिजुविनेट। दोस्तों, आपने अपने पहले लाइफ में अपने बॉडी और माइंड को जो वेयर आउट और यूज या अब्यूज किया है,
अब समय आ गया है उसे रिस्टोर एंड रिजुविनेट करने का। अगर आपने अपने शरीर का बहुत मिसयूज किया है तो पॉसिबल है कि कई बीमारियां आपकी दोस्त बन चुकी होंगी या बनने के करीब होंगी, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, कार्डियक इश्यूज, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन इश्यूज, नर्व इश्यूज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होंगी कि आप कब कमजोर हों और आपको धर दबोचें। तो अब आप माइल्ड और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिकल रिकमेंडेड लाइफस्टाइल चेंजेस, इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास कर अपने हेल्थ को री एनर्जाइज, रिवाइटलाइज कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डॉक्टर ऑन कॉल, पर्सनल अटेंडेंट, नर्स, थेरापिस्ट, एम्बुलेंस ऑन कॉल का होना आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। और दूसरा रिजुविनेशन जरूरी है आपके माइंड का। यह माइंड दोस्तों बड़ा ही चंचल है, इसे वश में रखना आसान नहीं है, परंतु जब आपके पास एक खालीपन है, समय है, तो मन को रिलीजन एंड स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, संस्कार, जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों के उत्तम विचारों से भरना आवश्यक है, जो आपको सच्ची खुशी प्रदान कर सकती है। अन्यथा आप विचलित हो सकते हैं और मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अतः थोड़ा समय ईश्वर की याद में भी बिताएं, लाइफ के पर्पस को भी समझने की कोशिश करें और उस वॉइड को रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, योग और साधना से भी भरने का प्रयास करें। एक साउंड स्लीप भी माइंड और बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अधिक उम्र में नींद कम हो जाती है, परंतु एक अच्छी नींद बॉडी एंड माइंड को अच्छा रिजुविनेट कर सकती है। रिटायर का 6th लेटर E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस मैनेजमेंट। दोस्तों, आप जब अब राज कपूर के तीसरे घंटे में प्रवेश कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल प्लानिंग भी तीसरे फेज में पहुंचने वाली है। आपके पहले फेज में यानी बचपन में आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, यानी पेरेंट्स और गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरे फेज यानी एडल्टहुड में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, परंतु तीसरे फेज यानी ओल्ड एज में आप इंटरडिपेंडेंट होते हो, यानी कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है और किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकते हो। यानी अगर आपके बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, अभी पढ़ रहे हैं या कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओवरसीज में हैं, बेटी की शादी नहीं हुई है, घर में खुद या कोई और बीमार रहता है, आपके पेरेंट्स अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो ये लोग आपके फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर ऐसे समय में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। इसलिए आपको अपने इनकम के हिसाब से एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने फाइनेंसेस को वर्किंग लाइफ में ठीक से नहीं संभाला है और वो डिप्लीटेड स्टेट में चल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं बताने जा रहा हूं। मार्केट में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और इवन फाइनेंशियल एप्स अवेलेबल हैं जो आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और टैक्स प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। और इस एपिसोड का उद्देश्य आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, परंतु मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि इस उम्र में एक्सपेंस मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जरूरी है, अन्यथा उसका स्ट्रेस ही कई बीमारियों की जड़ बन सकती है। इस स्टेज में एसेट प्लानिंग और एसेट हैंडओवर के लिए विल बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, आपको ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पासवर्ड्स, एटीएम पिन, चेकबुक, बिल पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन एप्स
जैसे कि ओला, उबर आदि चीज़ों की इंफॉर्मेशन और स्किल होनी चाहिए, आपके लिए जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों, इट इज टाइम टू रीओरिएंट, टू डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेड रॉजर्स ने कहा है कि ऑफन व्हेन यू थिंक यू आर एट द एंड ऑफ समथिंग, यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स। एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा खुल रहा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस वन लाइफ में सफल होने के लिए हम आपके लिए ऐसे ही टिप्स लाते रहेंगे। आप हमारे हर एपिसोड को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय